प्रश्न उठा, रमन ने पूछा संबंध के बारे में पूछा। तो संबंध में एक बात है जो मैं हमेशा आपके साथ साझा करता हूं। इस दुनिया में अगर कोई मानवीय जीवन व्यवहार में कोई तत्व है तो वो एक कोई ऐसा तत्व है जो अजर अमर है, जो सदा सर्वदा रहेगा। वो अजर अमर तत्व है। वो अजर अमर तत्व क्या है? यानी कि सभी तरह की चीजें पूर्णता को उपलब्ध होती हैं, तो क्या कोई ऐसा भी तत्व है जो अजर अमर है? वो अजर अमर जो तत्व है वो है संबंध, हमारा नाता, हमारे रिश्तों का जो ताना बाना है, हमारे संबंधों का जो एक जुड़ाव है, हमारे संबंधों की जो एक परस्पर बॉन्डिंग है, वो कभी स्वाभाविक मृत्यु को उपलब्ध नहीं होती। उसकी कभी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती। उसको हमारे द्वारा किए जाने वाले प्रयोजन, जीवन व्यवहार के वर्तुलों में हमारे द्वारा स्थापित की जाने वाली चालाकियां, जीवन व्यवहार में विभिन्न आयामों में हमारे द्वारा विभिन्न अवसरों पर और विभिन्न परिस्थितियों में बरती जाने वाली चालाकियां और छद्म व्यवहार की कीमिया, जिनके बहुत सारी परिभाषाएं आती हैं सामाजिक व्यवहार के वर्तुल में, सामाजिक व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में, सामाजिक व्यवहार के संदर्भ में। उसे आप छल कहें, फरेब कहें, कपट कहें, झूठ कहें, मन का मालिन्य कहें, बैर कहें, ईर्ष्या कहें, विक्षोभ कहें, तनाव कहें, प्रतिस्पर्धा कहें, बैर कहें, बहुत बहुत सारी चीजें साथ साथ, लोभ कहें, मोह भी है ना, और प्रतिद्वंदिता जैसे मैंने कहा। तो ये जो तत्व हैं ये उस संबंध के आयाम को डिस्टर्ब कर देते हैं, उसे दूषित कर देते हैं। अगर संबंधों को चलाने वाले लोग मैच्योर हैं, मैच्योरिटी यहां उम्र से नहीं आती, ना किसी पद से या प्रतिष्ठा से आती। परिपक्वता, जो मैच्योरिटी इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं, परिपक्वता एक अवस्थिति है, एक स्टेज है, एक मन की अवस्था है। वो अगर उसको आप उपलब्ध हैं तो ये संबंध संतुलित हो जाते हैं, ये संबंध बच जाते हैं, आप इन्हें बनाए रख सकते हो, आप इन्हें थोड़ा मैनेज कर लेते हो, और थोड़े से आप व्यवहारिक हैं। और व्यवहारिक होने के साथ साथ आप दूरदर्शी भी हैं। संबंधों में जीवंतता और उन संबंधों की लॉन्गेविटी, उन संबंधों को चलाए रखने के पीछे एक लंबी अवधि की परिकल्पना अगर आपके मन में छिपी है तो संबंध लिंगर होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, चलते जाते हैं। लेकिन आप देखिए, जैसे मैंने कहा कि संबंध प्रेम संबंध हो, मित्रता का संबंध हो, व्यावसायिक संबंध हो, सामाजिक संबंध हो, हमारे रक्त संबंध हो, हमारे कार्मिक संबंध हो, हमारे संकल्पित संबंध हो, हमारे धार्मिक संबंध हो, हमारे बहुत संबंधों के प्रकार हैं। 50-100 प्रकार के संबंधों को वो अपने जीवन में जीते हैं। लेकिन मानवीय मन में जो सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात आती है, जो परेशानी का एक तत्व उदित होता है, जो समस्या जहां से पैदा होती है, वो ये होती है कि हम प्राय एक संबंध के साथ बहुत सी चीजों को मिंगल करना प्रारंभ करते हैं, उनको जोड़ने लगते हैं। जिससे मित्रता होती है, उसके साथ कारोबार भी कर बैठते हैं। अभी मित्रता को कोई और, आपकी जो हॉरोस्कोप है, आपकी जो कुंडली है, आपकी जो कॉस्मिक जोन की एक स्थिति है, अवस्था है, वहां मित्रता कोई और हाउस गवर्न कर रहा होता है, शत्रुता कोई और गवर्न कर रहा होता है, प्रेम संबंध कोई और गवर्न कर रहा होता है। अभी तक आप एक अच्छे दोस्त हैं, पुरुष हैं चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष हैं चाहे स्त्री और स्त्री है, अभी तक आप बहुत अच्छे मित्र हैं। तो थर्ड हाउस का, केंद्र का, पंचम का, द्वादश का, बहुत सारे संबंध उसमें काम करते हैं, और दशम का भी, 10th हाउस। लेकिन अगर आप शत्रु हैं, अभी तो आप मित्रता के नाते चले, अब मित्रता होते होते अब आप बन गए प्रेमी प्रेमिका, अब अपने 7th हाउस को टच कर दिया, जबकि ये आपका ठीक नहीं था।
तो ये मित्रता आपकी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे ही आप प्रेम संबंध में पड़े, वो मित्रता से भी गए और प्रेम से भी गए, क्योंकि आप दूसरे घर में जा बैठे। ऐसा सोचिए कि वार्तालाप हमने बैठ के ड्राइंग रूम में शुरू किया, या फुलवारी में, या उपवन में, या बगिया में शुरू किया, करते करते बात हम किचन में चले गए, और किचन में वहां छौंका भी चल रहा है, किचन में वहां खाना भी पक रहा है, अब उसकी जो स्मेल है वो आपको डिस्टर्ब कर रही है, या उसका जो छौंका है वो आपको चुभ रहा है। तो वो हम दूसरे हाउस में जैसे ही एंटर हुए, वहां दिक्कत हो गई हमारे साथ। अब जैसे उदाहरण के तौर पर बैर की शत्रुता की बात है, अब अगर 7th हाउस में किसी का है, 6th हाउस में अगर किसी का राहु बैठा है, तो उससे आप शत्रुता कितनी मर्जी कर ले, वही जीतेगा। अगर 6th हाउस में राहु बैठा है, उससे किसी से लड़ना ही नहीं चाहिए, उस आदमी से कभी भी। जिस व्यक्ति के अगर दूषित ग्रह 7th हाउस में बैठे हैं, वो दुनिया की कितनी ही श्रेष्ठ व्यक्ति से या कितनी ही श्रेष्ठ स्त्री से प्रेम संबंध बनाए, कभी चलेगा ही नहीं। आदमी तो नगण्य हो गया। अगर द्वादश स्ट्रांग नहीं है, मतलब अगर हम संबंधों के साथ साथ अपनी, ये हम देखते नहीं ना कि हमारी उड़ान की कैपेसिटी कितनी थी। अगर द्वादश में शुक्र की युतियां बहुत बेहतर नहीं है, तो आप कितना ही कल्पना करते रहे, आपका विदेश से कोई संबंध बनेगा ही। और अगर वहां वो बैठा है और वहां उसकी उच्चता की बहुत सारी चीजें बन रही हैं, और उसका बाकी ग्रहों के साथ भी एक संयोग बन रहा है, पंचम से, बाकी चीजों से, तो आप दुनिया में कहीं बैठे हो, आप एक मुरादाबाद में हैं, मुरादाबाद में बेचारे उन्होंने क्या था कि एक बहुत बड़ा एक गौशाला खोली, गौशाला खोलते खोलते अब काम तो उन्होंने, अनपढ़ आदमी एकदम, अब उन्हें क्या विचार आया कि उन्होंने उपले बनाए, जो गोबर के उपले होते हैं, गोबर आप जानते हैं, काउडर, तो उसको, वो थोड़े से सृजनशील थे, कल्पनाशीलता ज्यादा थी, थोड़े सृजनात्मक व्यक्ति थे, तो उन्होंने उन उपलों को थोड़े डिजाइन देने शुरू किए। पहले जैसे बोतल के ढक्कन जैसे साइज का बना के रख दिया, फिर उसको कुछ और शेप दे दी, कभी उसको हाथ से कुछ बना दिया, कभी उसमें कुछ और। अब वो लोगों को इतने पसंद आए कि लोग उनको ले जाने के लिए शोपीस के रूप में उस तरह से यूज करने लगे। अब कोई किसी का रिश्तेदार कहीं विदेश से आया होगा, 25-30 साल पुरानी बात आपको बता रहा हूं, उसे वो शेप इतनी अच्छी लगी, उसने कहा इतनी छोटे छोटे से 2-2 इंच के स्क्वायर पीछे चॉकलेट जैसे गोबर के, अगर ये छन करके बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया कंप्रेस्ड वे में मिल जाए, तो हम अपने हुक्कों में यूज कर सकते हैं इसको, जो हुक्का जो स्मोकिंग का काम करते हैं मिडिल ईस्ट में। तो वो आइडिया उसको वहां से, फिर उसने उसको छानने का फिल्टर लगाया, छन्नियां लगा करके गोबर को और थोड़ा परिमार्जित करके, परिष्कृत करके, प्यूरिफिकेशन करके, कुछ और थोड़ा बहुत एलिमेंट यूज करके, उसमें जो ऐसी चीज हो जो फ्लेमेबल हो, ताकि जल्दी से वो आग भी पकड़े, उसके साथ मिला मिलू के बनाया, और चॉकलेट टाइप की शेप बना करके उसको दिया। वो मल्टी मिलियनियर था 30 साल पहले, अंगूठा छापा। तो मैंने उसको कुंडली, क्योंकि मैं देखता हूँ कि आदमी कौन सी चीज कैसे, तो मैंने उसको बताया कि तुम्हारे इसमें कोई योगदान नहीं, तुम्हारे ग्रहों ने तुम्हें यहाँ कहीं पहुंचा दिया। तो वो व्यक्ति, उसने वो एक्सपोर्ट का काम शुरू किया, और वहां जो छोटे छोटे हुक्के 5 स्टार होटल्स में, बाकी जगह पर शौक में सिगार की अलग अलग टिक्कियां बनाई, छोटी छोटी, जैसे हमारी ये टैबलेट्स आती हैं दवाइयों की, जैसे वो स्ट्रेप्सिल्स आती हैं, छोटे छोटे, पूरा मुझे उसने एग्जीबिशन दिखाई, बहुत तरह के साइज के उसने उपले बनाए, छोटे बड़े जो 2-2 मिनट में सुलग जाएं, ऐसे गैस के बर्नर से उसे टच करो और रख दो। तो किसी ने उसके ऊपर कपूर रख दिया तो उसके कपूर की फ्रेग्रेंस फैल रही है, किसी ने गूगल रख दिया तो गूगल की अज्ञानी का काम कर रहा है वो। तो उसने उसके इतने मल्टी डायमेंशंस बनाए। उसके जब मैं घर गया तो आपको जान के अचंभा होगा, जहां से वो एंटर हुआ, उसकी दीवार पर इतनी बड़ी चौड़ी दीवार थी, उस महल टाइप का घर, क्या था, महल टाइप का बना रखा था मुरादाबाद में, वो उसकी गाड़ी, दीवार पर गाड़ी चल रही थी, तो जो अंदर जाने की दीवार थी घर की इतनी चौड़ी थी कि उस पर ही कार लेकर वो गया, और तो उसमें वो लगा हुआ था। मैंने कहा ये तूने क्या बना रखा। तो कभी कभी ऐसा चलता। तो मैं कहने की बात मेरी ये थी कि अगर हम कुछ भी प्रयास कर रहे हैं, हमने संबंध कोई भी शुरू किया और हम उसको दूषित कर बैठे, तो हमने खराबी कर ली उसमें। तो संबंध की हमेशा हत्या होती है, संबंध का मर्डर होता है, संबंध को हम समाप्त करते हैं स्वयं स्फूर्त ढंग से, अपने स्वाभाविक गति में, अपने स्वयं अवलंबन के साथ। संबंध कभी समाप्त नहीं होते, कभी निष्क्रिय नहीं होते, उनकी मृत्यु कभी भी नहीं होती है।